प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक कुत्ता और एक मैना हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का उल्लेख किया है। प्यारे बच्चों, आइए एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। एक कुत्ता और एक मैना पाठ या निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। इस निबंध में पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का प्रस्फुटन हुआ है। प्रस्तुत निबंध में कवि रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी यादों के माध्यम से उनकी संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया गया है। लेखक के अनुसार कई वर्ष पहले गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने को इच्छुक थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिनों तक रहे। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। प्यारे बच्चों, छुट्टियों के दौरान आश्रम के अधिकतर लोग बाहर चले गए थे। एक दिन लेखक अपने परिवार के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ से मिलने श्री निकेतन जा पहुँचे। गुरुदेव वहाँ अकेले रहते थे। शांति निकेतन की अपेक्षा श्री निकेतन में भीड़ भाड़ कम होती थी। लेखक और उसके परिवार को देखकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए उनका हाल पूछे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के समीप खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे खूब स्नेह दिए। तत्पश्चात गुरुदेव ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, देखा तुमने, यह आ गए। आखिर मालूम चल गया इन्हें कि मैं यहाँ हूँ, और देखो कितनी परितृप्ति उनके चेहरे पर झलक रही है। प्यारे बच्चों, आगे लेखक कहते हैं कि वाकई गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह देखने लायक थी। किसी ने उस बेज़बान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था और न ही बताया था कि उसके स्नेहदाता उससे 2 मील दूर रहते हैं। फिर भी वह गुरुदेव के पास पहुंच गया था। गुरुदेव ने इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उसके प्रति कविता के माध्यम से अपना प्रेम और स्नेह भाव भी जताया था। उस कविता में कवि रविंद्रनाथ ने अपनी मर्म भेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। लेखक के अनुसार जब गुरुदेव का चिता भस्म आश्रम लाया गया, तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा था और गंभीर अवस्था में चिता भस्म के पास कुछ देर खड़ा रहा। प्यारे बच्चों, लेखक गुरुदेव से संबंधित किसी घटना को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने निकला करते थे। एक दिन मैं भी एक पुराने अध्यापक के साथ सुबह बगीचे में गुरुदेव के साथ टहलने निकल गया। गुरुदेव बगीचे के फूल पत्तियों को ध्यान से देखते हुए और उक्त अध्यापक से बातें करते हुए टहल रहे थे। मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता जा रहा था।
गुरुदेव अध्यापक महोदय से पूछ रहे थे कि बहुत दिनों से आश्रम में कौवे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका जवाब वहाँ किसी के पास नहीं था। आगे लेखक कहते हैं कि अचानक मुझे उस दिन पता चला कि अच्छे आदमी भी कभी कभी प्रवास चले जाने पर मजबूर होते हैं। अंततः एक सप्ताह के बाद वहाँ बहुत सारे कौवे दिखाई दिए। प्यारे बच्चों, लेखक अपना एक और अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि एक रोज़ सुबह मैं गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय आसपास एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। तभी गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, यहाँ आकर रोज़ फुदकती है। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि यदि उस दिन गुरुदेव नहीं कहे होते तो मुझे मैना का करुण भाव दिखाई ही नहीं दे पाता। जब गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान पूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा था। आगे लेखक मैना के बारे में कहते हैं कि शायद वह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या फिर हो सकता है कि विधवा पत्नी हो जो पिछले किसी आक्रमण के समय पति को खोकर अकेली रह गई हो। शायद बाद में इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक मार्मिक कविता लिखी थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुणामय तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। वे खुद पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और कैसे कवि रविंद्रनाथ की आंखें उस बेचारे के मर्म स्थल तक पहुँच गई। प्यारे बच्चों, एक दिन वह मैना उड़ गई। जब सायंकाल को कवि ने उसे नहीं देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और कहने लगे, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। प्यारे बच्चों, यह था एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी पाठ, निबंध, कविता आदि का सार अथवा सारांश अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, निबंध, कविता आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।